Good morning, students. Today we will obtain the relationship between the operators. The first relation is delta equal to E minus 1 or E equal to 1 plus delta. So the proof is, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा क्या ऑपरेटर है, ये किसी फंक्शन में ऑपरेट होगा. हमने क्या ले लिया यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स और इस फंक्शन को इसके साथ ऑपरेट करा दिया. तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इसकी डेफिनेशन से डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है यहाँ पे. तो ये फंक्शन पे जब ऑपरेट होगा किस तरह से वैल्यू देगा. और एच हमने ले लिया यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा एफ एक्स की एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. ठीक है, डेल्टा को यहाँ पे ऑपरेट करा दे तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू मिल गई बाय डेफिनेशन. अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन हमें पता है. ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होती है वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच. तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच के फॉर्म में है, हम इसको ई के फॉर्म में लिख लेते हैं ई ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स. एफ एक्स दोनों से टर्म में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा हमारे पास ई माइनस 1 ऑफ एफ एक्स. अब देखिए दोनों साइड पे एफ एक्स कॉमन टर्म हो गई है, क्योंकि इमेजेस इक्वल हैं तो फंक्शन भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1. ठीक है, ठीक तो ये हो गया. या कह सकते हैं ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा. ई को यहीं पे रहने दीजिए, 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा. तो ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया ई और डेल्टा में. अब सेकेंड रिलेशन जो हमारे पास होता है वो क्या है, डेल इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए किस तरह से हो जाएगा. हमारे पास क्या है, डेल है ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है. इसके लिए हमने कोई फंक्शन ले लिया, फंक्शन में ऑपरेट करा दिया डेल, तो बाय डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन से ये वैल्यू क्या हो जाएगी ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा. क्योंकि हमने पढ़ा है कि ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा एफ एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा. क्या है, तो क्या मिल जाएगा डेल इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स. सेकेंड रिलेशन जो हमारे पास है वो क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में. थर्ड रिलेशनशिप जो है हमारे पास वो क्या है, डेल्टा इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/2. अब इसके प्रूफ को देखिए कैसे करेंगे. डेल्टा क्या हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, हमने को फंक्शन इसके लिए ले लिया और इस फंक्शन में इसको ऑपरेट करा दिया. तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 हो जाएगा. अब इसको शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या होता है ई ऑफ एफ एक्स. तो ई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एच का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 ऑफ एफ एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे एच का कोफिशिएंट क्या माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 पावर में चलेगा एफ एक्स आ गया. अब एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म रह जाएगा ई टू पावर 1/2 माइनस ई टू पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स. और लेफ्ट साइड में क्या था डेल्टा एफ एक्स, तो हमें क्या मिल गया इससे डेल्टा इक्वल टू ई टू पावर 1/2 माइनस ई टू पावर माइनस 1/2. ठीक है, ये थर्ड रिलेशन हो गया हमारे पास. फिर फोर्थ रिलेशन हमारे पास हो जाएगा म्यू इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू पावर माइनस 1/2/2. ठीक है, अब इसके प्रूफ को देखिए कैसे करेंगे. म्यू क्या है एवरेजिंग ऑपरेटर है, इसके लिए हमने को फंक्शन ले लिया एफ एक्स. ठीक है, इस म्यू को फंक्शन में ऑपरेट करा दिया. तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन म्यू की वैल्यू क्या होती है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, एवरेजिंग ऑपरेटर है तो दोनों की एवरेज वैल्यू देगा. फिर हम इसको ई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स हो गया. एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स हो गया. यानी कि देखिए क्या हो जाएगा एफ एक्स हट जाएंगे तो म्यू इक्वल टू मिल जाएगा हमें therefore म्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 1/2. ठीक है, फोर्थ रिलेशन ये हो गया हमारे पास.
फिर नेक्स्ट रिलेशन हम ले लेते हैं, वह हमारे पास डेल्टा इक्वल टू ई इंटू डेल इक्वल टू डेल इंटू ई इक्वल टू डेल्टा ऑफ ई टू द पावर 1/2। यहाँ पे इस तरह से ये इसके इक्वल है और मतलब चारों वैल्यूज़ जो दी हुई हैं ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, किसी भी 3 टर्म को सॉल्व कर लेते हैं और चौथी इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम इस टर्म को ले लेते हैं, ये सिंगल टर्म है, दो टर्म वाली को ले लेते हैं एक साथ। तो हम पहले ई इंटू डेल ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर हैं, किसी फंक्शन पे ही ऑपरेट होंगे, तो हमने ले लिया फंक्शन एफ एक्स। अब इसको एक एक करके हम ऑपरेट कराएंगे। फर्स्ट टाइम पे हम डेल को ऑपरेट करा देंगे यहाँ पे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर को ऑपरेट करा देते हैं, ई ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, ई ऑफ एफ एक्स माइनस ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें ऑपरेट होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, देखिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, आप देखो बाय डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इसे हम लिख सकते हैं। ये बन गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इसका मतलब, ई इंटू डेल इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, जो सेकंड टर्म थी फर्स्ट टर्म के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले तो ये इसके इक्वल कर दी, अब इस वाली टर्म को लेते हैं, नाउ डेल इंटू ई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे फंक्शन भी लेते हैं हम एफ एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल इंटू ई ऑफ एफ एक्स, डेल इंटू ई ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन में ऑपरेट होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया। अब डेल को ऑपरेट करा देते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये डेफिनेशन किसकी होगी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में ये डेफिनेशन होगी डेल्टा एफ एक्स की, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया हमारे पास, ये डेल इंटू ई इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा, यानी कि थर्ड टर्म भी फर्स्ट टर्म के इक्वल आ गई यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने ये इसके इक्वल किया, अब यू आई टर्म इस डेल्टा के इक्वल हो गई। अब लास्ट टर्म क्या है, डेल्टा इंटू ई टू द पावर 1/2, नाउ डेल्टा इंटू ई टू द पावर 1/2 टर्म ले लिया हमने, और इसमें फंक्शन को ले लिया एफ एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा इंटू ई टू द पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स हमने ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा ऑफ ई टू पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब डेल्टा को ऑपरेट कराएंगे तो डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू हमें पता है, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2 होता है, ठीक है। ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू जाएगी, डेल्टा ऑफ एफ एक्स के मतलब एक्स प्लस h/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 तो है ये, एक और h/2 ऐड होगा तो h हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस h/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स। ये फिर से क्या हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्म में अगर लिखें तो डेल्टा एफ एक्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए अब क्या मिल गया, डेल्टा इंटू ई टू द पावर 1/2 इक्वल टू क्या मिल गया, डेल्टा, यानी कि चारों टर्म एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे ई इंटू डेल को डेल्टा के इक्वल प्रूफ किया, नेक्स्ट स्टेप में डेल इंटू ई इक्वल टू डेल्टा किया, फिर लास्ट टर्म पे क्या होगा, डेल्टा ई टू पावर 1/2 इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। अब लास्ट रिलेशन जो हमारे पास है वो क्या है, सिक्स्थ पार्ट जो है इसका वो है हमारे पास कैपिटल ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी, जहाँ पे डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा d/dx, सिंपल डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। तो अब इसके प्रूफ के हम कैसे करेंगे, देखिए ये शिफ्ट ऑपरेटर है, इसके साथ हम फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फंक्शन में ई अगर ऑपरेट होगा यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो क्या बन जाएगा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब इस टर्म को हम क्या कर लेते हैं, टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके ओपन कर लेते हैं। अब आपको पता नहीं चाहिए टेलर्स थ्योरम क्या है, क्या है हमारे पास टेलर्स थ्योरम,
एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एन सो। ठीक है, इस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। तो एफ ए प्लस एच के बदले क्या है, एक्स है वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एन सो। ठीक है, टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच इंटू इस एफ डैश एक्स को हम लिख लेते हैं डी ऑफ एफ एक्स, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन है, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स प्लस एन सो। बाकी टर्म्स को हम ऐसे ही रख देते हैं। एफ एक्स कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएंगी इसमें, एच इंटू डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर, तो एच इंटू डी का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल टू हो जाएगा प्लस एन सो ऑन। कॉमन टर्म आ गई जो हमारे पास वो है एफ एक्स। ठीक है, अब ये देखिए किसका एक्सपेंशन है, ये वन प्लस एच डी होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एन सो ऑन, ये ई टू पर एक्स की फॉर्म का, एक्स के मतलब क्या हो गया सॉरी यहाँ पे एच डी। ठीक है, ई टू पर एक्स का एक्सपेंशन था वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एन सो ऑन, तो यहाँ पे एक्स के बदले एच डी आ गया, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एच डी ऑफ एफ एक्स। लेफ्ट साइड पे था हमारे पास ई ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स हटेगा तो क्या मिल जाएगा हमें, ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, या और दूसरे तरीके से कह सकते हैं ई इक्वल टू हमारे पास क्या रिलेशन था, वन प्लस डेल्टा, जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था। ठीक है, इक्वल टू वन प्लस डेल्टा किया तो क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर एच डी, या कह सकते हैं डेल्टा इक्वल टू ई टू द पावर एच डी माइनस वन। कई बार ये चीज़ प्रूफ करने के लिए आई जाती है, तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम कर सकते हैं सॉल्व। ये कॉमन से रिलेशंस हैं, ये हमें याद होनी चाहिए जो 6 के 6 हैं, ताकि इनका यूज़ हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उन पे डायरेक्ट कर सकते हैं। इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन में बता देती हूँ ऑलरेडी। इस पे बेस क्वेश्चन जो सिंपल वाले हैं वो इस तरह से हैं। अगर हमें कहा जाए इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डेल्टा लॉग एक्स, ठीक है, तो डेल्टा लॉग एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो यहाँ पे डेल्टा लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इंटरवल डिफरेंसिंग हम यहाँ पे अगर एच ले लें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी वैल्यू, डेल्टा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, तो यहाँ पे एफ एक्स के बदले क्या हो गया, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स हो गया। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं लॉग वन प्लस एच अपॉन एक्स। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बी टू द पावर सी एक्स। ठीक है, इसके लिए भी यही प्रोसेस रहेगा, डेल्टा ऑफ ए बी टू द पावर सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट टर्म है, बी टू द पावर सी एक्स प्लस एच माइनस बी टू द पावर सी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर सी एक्स इंटू बी टू द पावर सी एच माइनस बी टू द पावर सी एक्स, तो a इंटू बी टू द पावर सी एक्स, ये कॉमन टर्म आ गई हमारे पास, क्या रह गया बी टू द पावर सी एच माइनस वन। ओके, इस तरह से इक्वेशन और आप सॉल्व करिएगा। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डेल्टा साइन एक्स इंटू कॉस 3x। इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये पूरा ओपन होकर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, सिंगल सिंगल टर्म हो जाएंगी, डेल्टा एक टर्म में आ जाएगा इस तरह से, और दूसरे प्लस माइनस का साइन होकर दूसरा टर्म दूसरे इसमें आ जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, उसमें आप फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन का यूज़ कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है इन जो रिलेशंस हमारे पास आए उन पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।